हेलो गाइस, स्वागत है आपका केमिस्ट्री क्लासेस में। नेक्स्ट लेक्चर में आज हम आपको बताने जा रहे हैं HCl से क्रिया या हाइड्रोजन हैलाइडों से क्रिया। यदि ये HCl हाइड्रोजन हैलाइड एल्कोहल से क्रिया करेंगे तो क्या प्राप्त होगा। चलिए एग्जांपल ले लेते हैं सिंपल सा। ये एक एल्कोहल है और इसकी क्रिया HCl से हमें कराना है। तो देखिए ये जो है एक बेस के रूप में कार्य करता है, क्योंकि इसमें देखिए एक OH समूह है, ये बेस हो गया और ये एक एसिड हो गया, एसिड बेस। और ये क्रिया करेगा तो बनेगा एल्किल हैलाइड प्लस H2O। देखिए अगर आप इसको तोड़ना चाहते हैं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये इसके साथ जुड़ जाएगा और ये इसके साथ जुड़ जाएगा। ये बन गया एल्किल हैलाइड और वाटर। तो देखिए ये एक तरीके से अम्ल क्षार उदासीनीकरण अभिक्रिया है। अम्ल क्षार उदासीनीकरण अभिक्रिया। ये अम्ल क्षार उदासीनीकरण अभिक्रिया है। इसमें जो अल्कोहल है वो बेस की तरीके से कार्य करता है और जो अम्ल है वो और जो HCl है हाइड्रोजन हैलाइड वो एसिड यानी कि अम्ल की तरीके से व्यवहार करता है। और जो हमें एक प्रोडक्ट मिलता है वो एल्किल हैलाइड मिलता है और वाटर। तो देखिए ये आपका साल्ट यानी कि लवण हो गया, जल हो गया, तो इसलिए ये क्या हो गया, अम्ल क्षार उदासीनीकरण अभिक्रिया हो गई। अब इसकी जो क्रियाशीलता है अल्कोहल की वो डिग्री के आधार पे होती है। क्योंकि ये जो 3 डिग्री अल्कोहल होते हैं, 3 डिग्री अल्कोहल की जो क्रियाशीलता होती है, ये कह सकते हैं कि क्षारीय प्रबलता होती है, वो सबसे अधिक होती है। 3 डिग्री अल्कोहल की क्षारीय प्रबलता सबसे अधिक होती है, इसलिए ये हाइड्रोजन हैलाइड से डायरेक्ट क्रिया कर लेता है। इसलिए ये हाइड्रोजन हैलाइड से डायरेक्ट क्रिया कर लेता है और एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। लेकिन इसके अलावा जो 2 डिग्री अल्कोहल होते हैं, 2 डिग्री अल्कोहल और 1 डिग्री अल्कोहल, इनकी क्षारीय प्रबलता कम होने के कारण ये डायरेक्ट HCl से क्रिया नहीं कर पाते हैं। तो इनकी क्रिया कराने के लिए हमें निर्जल ZnCl2 लगाना पड़ता है। इसे कहते हैं लुईस अम्ल। तो ये काम जो 2 डिग्री अल्कोहल है और 1 डिग्री अल्कोहल है, ये HCl से तभी क्रिया करेंगे जब निर्जल ZnCl2 उपस्थित होगा। अर्थात ये लुईस अम्ल, कोई भी लुईस अम्ल होगा और उसमें स्पेसिफिक किसको माना गया, निर्जल ZnCl2 को। अगर इसकी उपस्थित होगी तभी 2 डिग्री अल्कोहल और 1 डिग्री अल्कोहल HCl से क्रिया करेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि जो 3 डिग्री अल्कोहल होता है वो स्वयं HCl से क्रिया कर लेता है, लेकिन 2 डिग्री अल्कोहल और 1 डिग्री अल्कोहल किसी लुईस अम्ल की उपस्थिति में ही HCl से क्रिया करता है। अब इसी के आधार पर हम रिएक्शन दिखाएंगे। वन डिग्री अल्कोहल ले लेते हैं पहले, एथिल अल्कोहल, इसको कहते हैं 1 डिग्री अल्कोहल या प्राइमरी अल्कोहल या प्राथमिक अल्कोहल। इसकी क्रिया हमें मान लीजिए Cl से कराना है, तो यहाँ पर एनहाइड्रस ZnCl2 और इन दोनों को संयुक्त रूप से कहा जाता है ल्यूकास अभिकर्मक।
इन दोनों को मिला के ल्यूकास संक्रमक कहा जाता है और इस परीक्षण को ल्यूकास टेस्ट या ल्यूकास परीक्षण कहा जाता है। बनेगा CH3 CH2 Cl, इसको कहते हैं इथिल अल्कोहल, एथिल क्लोराइड और IPSC नाम क्लोरो एथेल, और दूसरा बन जाएगा प्रोडक्ट वाटर। और इसको हम अगर टेस्ट के रूप में देखेंगे ल्यूकास टेस्ट 2 डिग्री अल्कोहल CH3 CHOH, इसको कहते हैं 2 डिग्री अल्कोहल या सेकेंडरी अल्कोहल या द्वितीय अल्कोहल। इसकी क्रिया कराएंगे HCl से या HBr से। यहाँ लगा देंगे निर्जल, जिसको हम एनहाइड्रस कहते हैं, निर्जल ZnCl2 बन जाएगा CH3 Cl प्लस H2O, 2 क्लोरोप्रोपेन। देखिए ये 1 डिग्री की रिएक्शन हो गई, ये 2 डिग्री की, और अब 3 डिग्री का रिएक्शन देखते हैं। 3 डिग्री में क्या करना है कि ये नहीं भी रहेगा तब भी वो क्रिया कर लेगा, क्योंकि 3 डिग्री अल्कोहल की क्षारीय प्रबलता अधिक होती है। देखिए तीसरा एग्जांपल 3 डिग्री अल्कोहल का। इसका नाम है 2 मेथिल प्रोपेनॉल 2। इसको हम डायरेक्ट Cl से क्रिया करा देंगे CH3 Cl H2। इसका नाम हो जाएगा 2 मेथिल प्रोपेन, 2 मेथिल प्रोपेनॉल। इसका हो गया 2 मेथिल प्रोपेन। ये देखिए इसमें हम चाय लगाएं या ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसकी क्रियाशीलता अधिक होती है। अब इस बेसिस पे हम देख सकते हैं कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहलों की पहचान कर सकते हैं। अर्थात ल्यूकास टेस्ट अभी जो हमने बताया, ल्यूकास परीक्षण या ल्यूकास रेजेंट के माध्यम से हम 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहलों की पहचान कर सकते हैं। कैसे पहचान करेंगे? देखिए इसमें 3 पॉइंट है, इसकी पहचान के लिए हमने 3 पॉइंट है। अब देखिए होता क्या है कि अगर जो एल्किल हैलाइड होते हैं उनको अल्कोहल में डाला जाए तो ये अल्प विलेय होते हैं, अर्थात पारदर्शी होते हैं, और पारदर्शी होने के कारण ही इनकी परीक्षण या इनका टेस्ट किया जा सकता है। परीक्षण पारदर्शी यानी कि धुंधलापन के माध्यम से ही हम इनका टेस्ट कर सकते हैं। कैसे टेस्ट करेंगे कि अगर हम एल्किल हैलाइड को अल्कोहल में डालते हैं ल्यूकास रिएजेंट की उपस्थिति में, तो इसका विलयन जो है धुंधला हो जाता है। तो इसी धुंधलेपन के आधार पर हम इसका परीक्षण करेंगे। यदि विलयन तुरंत धुंधला हो जाए, यदि विलयन, यदि आप मान लीजिए कोई अल्कोहल आपने लिया है किसी बीकर में या टेस्ट ट्यूब में, और उसमें आपने क्या डाला HCl और निर्जल ZnCl2। अगर उस विलयन में आपने ल्यूकास रिएजेंट डाला और वो विलयन तुरंत धुंधला हो गया,
तो इसका मतलब वो कैसा अल्कोहल है, 3 डिग्री अल्कोहल है। कैसा अल्कोहल है, 3 डिग्री अल्कोहल है। और मान लीजिए यही धुंधलापन, यदि धुंधलापन 5 से 10 मिनट पश्चात आता है, तो यदि यही धुंधलापन, जैसे आपने विलेन लिया और उस विलेन में आपने ल्यूकास रीजेंट डाला और वो रीजेंट डालने के 5 से 10 मिनट बाद यदि वो विलेन धुंधला हो गया तो वो 2 डिग्री अल्कोहल होगा। कैसा अल्कोहल होगा, 2 डिग्री अल्कोहल होगा। अगर तुरंत धुंधलापन आ गया विलेन में तो 3 डिग्री अल्कोहल, और 5 से 10 मिनट बाद आया तो 2 डिग्री अल्कोहल। और यदि धुंधलापन उत्पन्न नहीं हुआ, तो वह 1 डिग्री अल्कोहल होगा। 1 डिग्री अल्कोहल होगा। यदि वह धुंधलापन उत्पन्न नहीं हुआ तो 1 डिग्री अल्कोहल होगा। तो देखिए इस प्रकार हम तीनों अल्कोहल को डिग्री के आधार पे हम तीनों अल्कोहल को क्लासिफाई कर सकते हैं। कैसे कि ल्यूकास परीक्षण आपको करना है, ल्यूकास टेस्ट करना है, ल्यूकास रिएजेंट लेंगे और जो अल्कोहल आपको दिया गया वो अल्कोहल लेंगे। अल्कोहल के विलेन में हम ल्यूकास रिएजेंट डालेंगे। अगर वो तुरंत धुंधला हो गया तो 3 डिग्री अल्कोहल, अगर 5 से 10 मिनट पश्चात हुआ तो 2 डिग्री अल्कोहल, और यदि धुंधलापन उत्पन्न नहीं हुआ तो 1 डिग्री अल्कोहल। चलिए नेक्स्ट अब क्रिया देखते हैं। नेक्स्ट है सोडियम धातु से क्रिया। सोडियम धातु से क्रिया। देखिए एक अल्कोहल ले लेते हैं ROH, सिंपल अल्कोहल हो गया। सोडियम धातु ले लेते हैं। अब देखिए दोनों में ये सोडियम मेटल्स, देखिए दोनों में कंपैरिजन करना है। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर सोडियम है। हाइड्रोजन के पास केवल 1 इलेक्ट्रॉन है और वो भी नाभिक के बिल्कुल पास में है। सोडियम के पास टोटल 11 इलेक्ट्रॉन है, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो 3s1 में है या 3s में है। तो यहाँ पर नाभिक का पकड़, नाभिकीय बंधन अधिक होगा, जिससे यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत कठिन है, जबकि यहाँ पर नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी काफी अधिक है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही सिंपल है। तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन को यहाँ से त्याग देगा या इसको निकाल देगा और उसके स्थान पर किसको एक्सेप्ट कर लेगा, सोडियम को। तो हाइड्रोजन निकल जाएगा और सोडियम जुड़ जाएगा। ये बन गया सोडियम एल्कोक्साइड। और ये हाइड्रोजन गैस मुक्त हो गई, हाइड्रोजन गैस। अब एग्जाम्पल ले लेंगे, CH3 CH2OH इथेनॉल अल्कोहल, ये इसका सामान्य नाम है और IPSC नाम इसका होगा इथेनॉल। ये बन जाएगा सोडियम एथॉक्साइड और प्लस हाइड्रोजन गैस, सोडियम एथॉक्साइड और हाइड्रोजन गैस। देखिए ये प्रक्रिया जितनी भी अल्कोहल हैं सब में अगर हम सोडियम से क्रिया कराएंगे तो हाइड्रोजन मुक्त हो गया। यही कारण है कि Na-एथिल अल्कोहल या अल्कोहल के साथ सोडियम धातु का उपयोग अपचायक के रूप में किया जाता है। यही कारण है ये इस रूप में एक अपचायक होता है या एक अपचायक के रूप में व्यवहार करता है।
अपचायक के रूप में कार्य करता है। क्यों कार्य करता है? क्योंकि जब भी अल्कोहल से सोडियम धातु क्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है और वो हाइड्रोजन गैस अपचयन में यूज की जाती है, इसीलिए इसका उपयोग हमेशा अपचायक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्रिया है एस्टरीकरण, एस्टरीफिकेशन। अगला है कार्बोक्सिलिक अम्ल से क्रिया। कार्बोक्सिलिक अम्ल से क्रिया, इसी को कहा जाता है एस्टरीकरण। एस्टरीकरण या एस्टरीफिकेशन। एस्टरीफिकेशन, देखिए एस्टरीफिकेशन क्या होता है? अगर कोई अल्कोहल है, क्योंकि अल्कोहल से ही क्रिया हमको करानी है, अल्कोहल का ही पढ़ रहे हैं, इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड HOOCR, ये अल्कोहल हो गया और ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। देखिए इसमें से एक H2O निकल जाएगा, यहाँ एक निर्जलीय कारक कंसंट्रेट H2SO4 या और भी निर्जलीय कारक है, P2O5 है, B2O5 है, लगा सकते हैं। तो ये बन जाएगा ROOCR, या इसी को लिख सकते हैं RCOOR प्लस H2O, निर्जलीकरण हो गया, जल निकल गया और ये प्राप्त हुआ एस्टर। इसकी जो गंध होती है पके फलों जैसी होती है, पके फलों जैसी गंध होती है इसकी। तो देखिए कभी भी हम या किसी भी कंडीशन में अगर हम अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ किसी निर्जलीय कारक की उपस्थिति में गर्म करते हैं या क्रिया कराते हैं तो हमें एक एस्टर प्राप्त होता है और जल प्राप्त होता है, और एस्टर की जो गंध होती है वो पके फलों जैसी होती है, जैसे पका हुआ फल महकता है वैसे गंध इसकी होती है। इसीलिए इसका उपयोग जो है सुगंधित पदार्थों के निर्माण में किया जाता है, जैसे इत्र हुआ, परफ्यूम हुआ, बॉडी स्प्रे हुआ, ये सारी चीज़ें इससे बनाई जाती हैं क्योंकि इसकी गंध विशेष होती है। अब एग्जाम्पल में लेंगे हम, जैसे CH3 CH2OH, ये एथिल अल्कोहल हो गया स्पेसिफिक, एथिल अल्कोहल, या IPAC नाम इसका हो जाएगा एथेनॉल। और एक कार्बोक्सिलिक एसिड ले लेंगे, मान लीजिए ले लेते हैं एथेनोइक एसिड, ये इसका सामान्य नाम है एसिटिक एसिड, और IPAC नाम है एथेनोइक एसिड। इन दोनों का आपस में रिएक्शन होगा और यहाँ पर लगेगा एक निर्जलीय कारक कंसंट्रेट H2SO4, बन जाएगा एक एस्टर CH3 COO CH2 CH3 और वाटर मॉलिक्यूल H2O, इसका सामान्य नाम है एथिल एसीटेट और IPAC नाम है एथिल एथेनोएट। तो ये एस्टरीकरण कंप्लीट हुआ, एस्टरीफिकेशन। इसी प्रकार से आप कई रिएक्शन लिख सकते हैं, 10, 20, 15 जो भी लिखना है आप इसी प्रकार से सारी रिएक्शंस होंगे और आप करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे हमने एथिल अल्कोहल लिया, आप प्रोपिल ले लीजिए, हमने एथेनोइक ले लिया, आप मेथेनोइक ले लीजिए, आप ब्यूटेनोइक ले लीजिए, प्रोपेनोइक ले लीजिए। इस तरीके से आप कई रिएक्शन घर पर प्रैक्टिस कर सकते हैं और प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ये आप जानते हैं। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप परफेक्ट होंगे, अर्थात आपका जो माइंड है वो उतना ही डेवलप होगा। चलिए अगला देखते हैं, हाइलोफार्म क्रिया। चलिए अगला देखते हैं हाइलोफार्म क्रिया या आइडोफार्म परीक्षण। ठीक है, हाइलोफार्म क्रिया होता क्या है कि जितने भी अल्कोहल हैं सभी ऑल2, जितने भी अल्कोहल हैं सब में ऑल2
अगर इनकी ऑल्टो की क्रिया NaOH प्लस I2 से करा दिया जाए तो आयोडोफार्म प्राप्त होता है या आयोडोफार्म का पीला अवक्षेप प्राप्त होता है। पीला अवक्षेप। देखिए अब क्रिया का एग्जाम्पल हमने दिया है, जैसे एथिल अल्कोहल। देखिए एथिल अल्कोहल है, अल्कोहलों में एथिल अल्कोहल और सभी ऑल्टो, इतना आपको याद रखना है कि एथिल अल्कोहल को छोड़कर बाकी जितने भी ऑल्टो हैं सब आयोडोफार्म परीक्षण देते हैं। तो एथिल अल्कोहल हो गया, या एथिस्टी नाम भी लिख लीजिए इसका। इथेनॉल और सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये आयोडीन मॉलिक्यूल, आयोडीन मॉलिक्यूल, और ये आयोडोफार्म, आयोडोफार्म, सोडियम फार्मेट, सोडियम फार्मेट, सोडियम आयोडाइड, सोडियम आयोडाइड, और वाटर मॉलिक्यूल। तो ये आपका आयोडोफार्म परीक्षण है। देखिए होता क्या आयोडोफार्म परीक्षण में कि एथिल अल्कोहल या ऑल्टो, जितने भी ऑल्टो है अल्कोहलों में, इनको अगर NaOH और आयोडीन के साथ गर्म करते हैं तो आयोडोफार्म का पीला अवक्षेप प्राप्त होता है। और साइड में आपका सोडियम फार्मेट, 5NaI, सोडियम आयोडाइड और वाटर प्राप्त होता है। चलिए एक एक रिएक्शन और देख लेते हैं एग्जाम्पल के रूप में। ये भी ऑल्टो है, इसका नाम है ब्यूटेनॉल 2, ब्यूटेनॉल 2। तो देखिए अभी हमने आपको बताया नोट में क्या बताया कि एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल और सभी ऑल्टो, एथिल अल्कोहल और सभी ऑल्टो जितने भी हैं ये सब के सब आयोडोफार्म परीक्षण देते हैं। दूसरा एग्जांपल हमने आपके सामने लिखा है, इसमें हमेशा 6 NaOH लेंगे और 4 I2 लेंगे। इसकी काउंटिंग आपको नहीं करना है, एकदम फिक्स है, 6-4 रखना है इसको। तो देखिए क्या बन जाएगा, आयोडोफार्म CH3I, इसका पीला अवक्षेप प्राप्त हुआ आपको, पीला अवक्षेप, पीला अवक्षेप, और साइड के रूप में CH3, C 3 कार्बन है, CH3, CH2, COONA प्लस 5NaI प्लस 5H2O। ये हो गया सोडियम प्रोपेनोएट, सोडियम प्रोपेनोएट, ये आपका आयोडोफार्म पीला अवक्षेप, और ये सोडियम प्रोपेनोएट, सोडियम आयोडाइड और वाटर। तो इस तरीके से देखिए आपका ये परीक्षण, आयोडोफार्म परीक्षण, आयोडोफार्म परीक्षण ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किसी भी नाम से पूछा जा सकता है, आपको आयोडोफार्म क्रिया के नाम से या आयोडोफार्म परीक्षण के नाम से ये पूछा जा सकता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, तो इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे। ये कंप्लीट हुआ, अगला है, अगला देखिए अमोनिया से क्रिया। नेक्स्ट है अमोनिया से क्रिया, अगला रिएक्शन अमोनिया से क्रिया। चलिए एक अल्कोहल ले लेते हैं, इसको अमोनिया के साथ 300 सेल्सियस ताप पर और निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में गर्म करेंगे। ये आपका अल्कोहल और ये अमोनिया मॉलिक्यूल, ये अमोनिया और ये अल्कोहल, इन दोनों को हम 300 सेल्सियस ताप पर निर्जल ZnCl2 यानी कि लुईस अम्ल की उपस्थिति में गर्म करेंगे। तो यहाँ पर आपको प्राप्त होगा प्राइमरी एमीन RNH2 और प्लस H2O, ये हो गया प्राइमरी एमीन, प्राइमरी एमीन। इसी को कहते हैं प्राथमिक, प्राथमिक एमीन। ये हमें प्राप्त हो जाएगा। तो अब आर की वैल्यू रख सकते हैं, आर क्या एल्किल ग्रुप है, तो एल्किल ग्रुप के रूप में मान लीजिए CH3 ले लेते हैं। ये हो जाएगा मेथिल अल्कोहल प्लस NH3 अमोनिया मॉलिक्यूल, इसको 300 सेल्सियस टेम्परेचर पर गर्म करेंगे और निर्जल ZnCl2 यानी कि लुईस अम्ल लगा देंगे। एनहाइड्रस, एनहाइड्रस का मतलब होता है निर्जल, सूखा हुआ, और इसका नाम है मेथिल अल्कोहल। ये सामान्य नाम हो गया,
और आईपीएससी नाम भी आज साथ में लिखेंगे, मेथेनॉल, इसका आईपीएससी नाम हो गया मेथेनॉल। और ये अमोनिया मॉलिक्यूल दोनों को हीट करेंगे 300 सेल्सियस टेम्परेचर पर और इसकी उपस्थित होगी एनहाइड्रस ZnCl2 की, तो प्राइमरी एमीन बनेगा CH3NH2 प्लस H2O। इसको हम 0 डिग्री एमीन भी कह सकते हैं। 0 डिग्री एमीन क्यों कहेंगे? क्योंकि इसकी डिग्री क्या है? 0 है, इससे कोई कार्बन जुड़ा नहीं है। और देख लीजिए एग्जाम्पल, जैसे R के स्थान पे हम एथिल अल्कोहल ले लें CH3CH2OH, तो ये है एथेनॉल या एथिल अल्कोहल। और यहाँ पर अमोनिया मॉलिक्यूल 301 सेल्सियस टेम्परेचर और एनहाइड्रस ZnCl2, ये अमोनिया। तो यहाँ पर देखिए, ये आप कह सकते हैं ये एक्सेप्शन या ये कह सकते हैं अपवाद। अपवाद क्यों है? कि प्राथमिक एमीन नहीं है, यहाँ पर क्या है? 0 डिग्री एमीन है। तो अब देख लीजिए, ये एथिल अल्कोहल हो गया, अमोनिया हो गया, 300 से टेम्परेचर हो गया, एनहाइड्रस ZnCl2 हो गया। इसमें देखिए 1 डिग्री या प्राथमिक एमीन हमें प्राप्त होगा CH3CH2NH2 और प्लस H2O। ये देखिए प्राइमरी एमीन हमको मिल गया, प्राइमरी एमीन। ये बाकी आपको इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे।